अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम। अल्लाह वो जीवंत नित्य सत्ता जो जगत व्यवस्था को संभाले हुए है, वास्तव में उसके सिवा कोई इलाह यानी ईश प्रभु नहीं है। ए नबी, उसने तुम पर यह किताब उतारी जो सत्य लेकर आई है और उन किताबों की पुष्टि कर रही है जो पहले से आई हुई थीं। इससे पहले वो इंसानों के मार्गदर्शन के लिए तौरात और इंजील उतार चुका है और उसने वो कसौटी उतारी है जो सत्य और असत्य का अंतर दिखाने वाली है। अब जो लोग अल्लाह के आदेशों को स्वीकार करने से इनकार करें, उनको निश्चय ही सख्त सजा मिलेगी। अल्लाह अपार शक्ति वाला है और बुराई का बदला देने वाला है। धरती और आकाश की कोई चीज अल्लाह से छिपी नहीं। वही तो है जो तुम्हारी माओं के पेट में तुम्हारे रूप जैसा चाहता है बनाता है। उस जबरदस्त गहरी समझ वाले के सिवा कोई और रब नहीं है। ए नबी, वही रब है जिसने ये किताब तुम पर उतारी है। इस किताब में दो प्रकार की आयतें हैं, एक अटल जो किताब का मूल आधार हैं और दूसरी उपलक्षित। जिन लोगों के दिलों में टेढ़ है वे फितने यानी गुमराही की तलाश में सदैव उपलक्षित ही के पीछे पड़े रहते हैं और उनको मनमाना अर्थ पहनाने का प्रयास किया करते हैं, जबकि उनका वास्तविक अर्थ अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। इसके विपरीत जो लोग ज्ञान में पक्के हैं वे कहते हैं कि हमारा इन पर ईमान है, ये सब हमारे रब ही की ओर से हैं। और सत्य ये है कि किसी चीज से उचित शिक्षा केवल बुद्धिमान लोग ही प्राप्त करते हैं। वे अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि पालनहार, जब तू हमें सीधे रास्ते पर लगा चुका है तो फिर कहीं हमारे दिलों में टेढ़ ना पैदा कर देना। हमें अपने दया निधि से दयालुता प्रदान कर कि तू ही वास्तविक दाता है। पालनहार, तू निश्चय ही सब लोगों को एक दिन इकट्ठा करने वाला है, जिसके आने में कोई संदेह नहीं। तू हरगिज अपने वादे से टलने वाला नहीं है। जिन लोगों ने इनकार की नीति अपनाई है, उन्हें अल्लाह के मुकाबले में न उनका धन कुछ काम देगा न संतान। वे नरक यानी जहन्नम का ईंधन बनकर रहेंगे। उनका अंजाम वैसा ही होगा जैसा फिरऔन के साथियों और उनसे पहले के अवज्ञाकारियों का हो चुका है कि उन्होंने अल्लाह की आयतों को झुठलाया। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने उनके गुनाहों पर उन्हें पकड़ लिया और सत्य ये है कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। अतः ए नबी, जिन लोगों ने तुम्हारे पैगाम को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, उनसे कह दो कि निकट है वो समय जब तुम परास्त हो जाओगे और जहन्नम की ओर हांके जाओगे, और जहन्नम बड़ा ही बुरा ठिकाना है। तुम्हारे लिए उन दो गिरोहों में एक शिक्षाप्रद निशानी थी जो बद्र की लड़ाई में एक दूसरे के मुकाबिल हुए। एक गिरोह अल्लाह के मार्ग में लड़ रहा था और दूसरा गिरोह विधर्मी था। देखने वाले आंखों से देख रहे थे कि विधर्मी गिरोह ईमान वाले गिरोह से दोगुना है, किंतु नतीजे ने साबित कर दिया कि अल्लाह अपनी विजय और सहायता से जिसको चाहता है मदद देता है। नजर रखने वालों के लिए इसमें बड़ी शिक्षा निहित है। लोगों के लिए मनपसंद चीजें, स्त्रियां, संतान, सोने चांदी के ढेर, चुने घोड़े, चौपाए और खेती की जमीनें बड़ी लुभावनी बना दी गई हैं, किंतु ये सब दुनिया की कुछ दिनों के जीवन की सामग्रियां हैं। वास्तव में जो अच्छा ठिकाना है वो तो अल्लाह के पास है। कहो, मैं तुम्हें बताऊं कि इनसे अधिक अच्छी चीज क्या है? जो लोग धर्म परायणता यानी तकवा की नीति अपनाएं, उनके लिए उनके रब के पास बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जहां उन्हें हमेशा का जीवन प्राप्त होगा। पाकीज़ा पत्नियां उनकी संगिनी होंगी और अल्लाह की प्रसन्नता उन्हें प्राप्त होगी। अल्लाह अपने बंदों के रवैये पर गहरी नजर रखता है। ये वे लोग हैं जो कहते हैं कि मालिक, हम ईमान लाए, हमारी खताओं को माफ कर
और हमें जहन्नम की आग से बचा ले। ये लोग धैर्य से काम लेने वाले हैं, सत्यवान हैं, आज्ञाकारी और दानशील हैं और रात की अंतिम घड़ियों में अल्लाह से क्षमा की प्रार्थनाएं किया करते हैं। अल्लाह ने खुद इस बात की गवाही दी है कि उसके सिवा कोई इलाह यानी ईश प्रभु नहीं है और फरिश्ते और सब ज्ञानवान भी सच्चाई और न्याय के साथ इस पर गवाह हैं कि उस बलशाली गहरी समझ वाले के सिवा वास्तव में कोई इलाह यानी ईश प्रभु नहीं है। अल्लाह के निकट दीन केवल इस्लाम है। इस दीन से हटकर जो विभिन्न मार्ग उन लोगों ने ग्रहण किए जिन्हें किताब दी गई थी, उनकी इस कार्यनीति का कोई कारण इसके सिवा न था कि उन्होंने ज्ञान आ जाने के बाद आपस में एक दूसरे पर ज्यादती करने के लिए ऐसा किया। और जो कोई अल्लाह के आदेश और मार्गदर्शन के अनुपालन से इनकार कर दे, अल्लाह को उससे हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। अब यदि ए नबी ये लोग तुमसे झगड़ा करें तो उनसे कहो, मैंने और मेरे अनुयायियों ने तो अल्लाह के आगे अपने आप को समर्पित कर दिया है। फिर किताब वालों और जो किताब नहीं रखते दोनों से पूछो, क्या तुमने भी उसके आज्ञा पालन और बंदगी को स्वीकार किया? यदि किया तो वे सीधा मार्ग पा गए और यदि इससे मुख मोड़ा तो तुम पर केवल संदेश पहुंचा देने की जिम्मेदारी थी। आगे अल्लाह स्वयं अपने बंदों के मामलों को देखने वाला है। जो लोग अल्लाह के आदेश और मार्गदर्शन को मानने से इनकार करते हैं और उसके पैगंबरों को नाहक कत्ल करते हैं और ऐसे लोगों की जान लेने को उतारू हो जाते हैं जो इलाह यानी ईश प्रभु की मखलूक में से न्याय और सच्चाई का हुक्म देने के लिए उठें, उनको दर्दनाक सजा की खुशखबरी सुना दो। ये वे लोग हैं जिनके कर्म दुनिया और आखिरत दोनों में अकारथ गए और उनका सहायक कोई नहीं है। तुमने देखा नहीं कि जिन लोगों को किताब के ज्ञान में से कुछ अंश मिला है उनकी दशा क्या है? उन्हें जब अल्लाह की किताब की ओर बुलाया जाता है ताकि वो उनके बीच फैसला करे, तो उनमें से एक गिरोह उससे पहलू बचाता है और उस फैसले की ओर आने से मुंह फेर जाता है। उनकी ये नीति इस कारण से है कि वे कहते हैं जहन्नम की आग तो हमें छुएगी तक नहीं, और यदि जहन्नम की सजा हमको मिलेगी भी तो बस कुछ दिन। उनकी मनगढ़ंत धारणाओं ने उनको अपने दीन के विषय में बड़े भ्रम में डाल रखा है। मगर क्या बनेगी उन पर जब हम उन्हें उस दिन इकट्ठा करेंगे जिसका आना निश्चित है। उस दिन हर व्यक्ति को उसकी कमाई का बदला पूरा पूरा दे दिया जाएगा और किसी के साथ अन्याय न होगा। कहो, ए अल्लाह, राज्य के स्वामी, तू जिसे चाहे राज्य दे और जिससे चाहे छीन ले, जिसे चाहे सम्मान प्रदान करे और जिसको चाहे अपमानित कर दे। भलाई तेरे अधिकार में है, यकीनन तुझे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। रात को दिन में पिरोता हुआ ले आता है और दिन को रात में। निर्जीव में से जीवधारी को निकालता है और जीवधारी में से निर्जीव को, और जिसे चाहता है बेहिसाब रोजी देता है। ईमान वालों को छोड़कर इनकार करने वालों यानी विधर्मियों को अपना साथी और यार मददगार हरगिज न बनाए। जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई संबंध नहीं। हाँ, ये माफ है कि तुम उनके जुल्म से बचने के लिए ऊपरी तौर से ऐसी नीति अपना लो, किंतु अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और तुम्हें उसी की ओर पलट कर जाना है। ए नबी, लोगों को खबरदार कर दो कि तुम्हारे दिलों में जो कुछ है उसे चाहे तुम छिपाओ या प्रकट करो, अल्लाह हर हाल में उसे जानता है। आकाशों और धरती की कोई चीज उसके ज्ञान से बाहर नहीं है और उसका प्रभुत्व हर चीज पर छाया रहता है। वो दिन आने वाला है जब हर व्यक्ति अपने किए का फल मौजूद पाएगा, चाहे उसने भलाई की हो या बुराई। उस दिन आदमी ये तमन्ना करेगा कि क्या ही अच्छा होता कि अभी ये दिन उससे बहुत दूर होता।
अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और वो अपने बंदों का अत्यंत हितैषी है। ए नबी, लोगों से कह दो कि यदि तुम वास्तव में अल्लाह से प्रेम करते हो तो मेरा अनुसरण करो। अल्लाह तुमसे प्रेम करेगा और तुम्हारी खताओं को माफ कर देगा। वो बड़ा क्षमाशील और दयावान है। उनसे कहो कि अल्लाह और रसूल का आज्ञा पालन करो। फिर यदि वे तुम्हारी ये बात न माने तो निश्चय ही ये संभव नहीं है कि अल्लाह ऐसे लोगों से प्रेम करे जो उसके और उसके रसूल के आज्ञा पालन से इनकार करते हों। अल्लाह ने आदम और नूह और इब्राहिम की संतान और इमरान की संतान को संपूर्ण संसार वालों के मुकाबले में प्रधानता देकर अपने संदेश वाहन के लिए चुना था। ये एक सिलसिले के लोग थे जो एक दूसरे की नस्ल से पैदा हुए थे। अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। वो उस समय सुन रहा था जब इमरान की स्त्री कह रही थी, मेरे पालनहार, मैं इस बच्चे को जो मेरे पेट में है तुझे भेंट स्वरूप अर्पित करती हूँ। वो तेरे ही कार्य के लिए अर्पित होगा। मेरी इस भेंट को स्वीकार कर, तू सुनने और जानने वाला है। फिर जब वो बच्ची उसके यहाँ पैदा हुई तो उसने कहा, मेरे मालिक, मेरे यहाँ तो लड़की पैदा हो गई है। हालांकि जो कुछ उसने जना था अल्लाह को उसकी खबर थी और लड़का लड़की की तरह नहीं होता। खैर, मैंने उसका नाम मरियम रख दिया है और मैं उसे और उसकी भावी संतान को तिरस्कृत शैतान के फितने से तेरी शरण में देती हूं। अंततः उसके रब ने उस लड़की को खुशी से स्वीकार कर लिया, उसे बड़ी अच्छी लड़की बनाकर उठाया और जकरिया को उसका सरपरस्त बना दिया। जकरिया जब कभी उसके पास मेहराब यानी इबादत गाह में जाता तो उसके पास कुछ न कुछ खाने पीने की चीज पाता। पूछता, मरियम, ये तेरे पास कहां से आया? वो उत्तर देती, अल्लाह के पास से आया है। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रोजी देता है। ये हाल देखकर जकरिया ने अपने रब को पुकारा, पालनहार, अपनी सामर्थ्य से मुझे नेक संतान दे, तू ही प्रार्थना सुनने वाला है। उत्तर में फरिश्तों ने आवाज दी, जबकि वो मेहराब यानी इबादत गाह में खड़ा उपासना कर रहा था, कि अल्लाह तुझे यहया की खुशखबरी देता है। वो अल्लाह की ओर से एक आदेश की पुष्टि करने वाला बनकर आएगा। उसमें सरदारी और बुजुर्गी की शान होगी। पूर्ण संयत होगा, नबी बनाया जाएगा और अच्छों में उसकी गिनती होगी। जकरिया ने कहा, पालनहार, भला मेरे यहाँ लड़का कहां से होगा? मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूं और मेरी पत्नी बांझ है। उत्तर मिला, ऐसा ही होगा। अल्लाह जो चाहता है करता है। निवेदन किया, मालिक, फिर कोई निशानी मेरे लिए नियत कर दे। कहा, निशानी ये है कि तुम 3 दिन तक लोगों से इशारे के सिवा कोई बातचीत न करोगे या न कर सकोगे। इस बीच अपने रब को बहुत याद करना और सुबह शाम उसकी तस्बीह यानी महिमा गान करते रहना। फिर वो समय आया जब मरियम से फरिश्तों ने आकर कहा, ए मरियम, अल्लाह ने तुझे चुना और पवित्रता प्रदान की और सारे संसार की स्त्रियों में तुझे आगे रखकर अपनी सेवा के लिए चुन लिया। ए मरियम, अपने रब की आज्ञाकारी बनकर रह, उसके आगे सजदा कर और जो बंदे उसके आगे झुकने वाले हैं उनके साथ तू भी झुक जा। ए नबी, ये छिपी खबरें हैं जो हम तुमको प्रकाशना के द्वारा बता रहे हैं, अन्यथा तुम उस समय वहां मौजूद न थे जब हैकल यानी उपासना गृह के सेवक ये फैसला करने के लिए कि मरियम का सरपरस्त कौन हो अपनी अपनी कलम फेंक रहे थे, और न तुम उस समय उपस्थित थे जब उनके बीच झगड़ा खड़ा हो गया था। और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुझे अपने एक आदेश की खुशखबरी देता है, उसका नाम मसीह, मरियम का बेटा ईसा होगा, दुनिया और आखिरत में प्रतिष्ठित होगा, अल्लाह के निकटवर्ती बंदों में गिना जाएगा, लोगों से पालने में भी बात करेगा और बड़ी उम्र को पहुंचकर भी, और वो एक नेक व्यक्ति होगा। ये सुनकर मरियम बोली, पालनहार, मेरे यहां बच्चा कहां से होगा? मुझे तो किसी मर्द ने हाथ तक नहीं लगाया। उत्तर मिला,
ऐसा ही होगा। अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। वो जब किसी काम के करने का फैसला करता है तो बस कहता है कि हो जा, और वो हो जाता है। फरिश्तों ने फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और अल्लाह उसे किताब और गहरी समझ की शिक्षा देगा, तौरात और इंजील का ज्ञान देगा, और इस्राएल की संतान की ओर अपना रसूल नियुक्त करेगा। और जब वो रसूल के रूप में इस्राएलियों के पास आया तो उसने कहा, मैं तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारे पास निशानी लेकर आया हूं। मैं तुम्हारे सामने मिट्टी से पक्षी के रूप की एक आकृति बनाता हूं और उसमें फूंक मारता हूं। वो अल्लाह के आदेश से पक्षी बन जाती है। मैं अल्लाह के हुक्म से जन्मांध और कोढ़ी को अच्छा करता हूं और उसकी अनुज्ञा से मुर्दे को जीवित करता हूं। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम क्या खाते हो और क्या अपने घरों में इकट्ठा करके रखते हो। इसमें तुम्हारे लिए काफी निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो। और मैं उस शिक्षा और पथ प्रदर्शन की पुष्टि करने वाला बनकर आया हूं जो तौरात में से इस समय मेरे जमाने में मौजूद है, और इसलिए आया हूं कि तुम्हारे लिए कुछ उन चीजों को वैध कर दूं जो तुम्हारे लिए अवैध कर दी गई हैं। देखो, मैं तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारे पास निशानी लेकर आया हूं, अतः अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो। अल्लाह मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी, अतः तुम उसी की बंदगी अपनाओ, यही सीधा मार्ग है। जब ईसा ने महसूस किया कि इस्राएल की संतान अधर्म और इनकार पर आमादा हैं, तो उसने कहा, कौन अल्लाह के मार्ग में मेरा सहायक होता है? हवारियों यानी साथियों ने उत्तर दिया, हम अल्लाह के मार्ग में आपके सहायक हैं। हम अल्लाह पर ईमान लाए। गवाह रहो कि हम मुस्लिम अर्थात अल्लाह के आज्ञाकारी हैं। मालिक, जो आदेश तूने उतारा है हमने उसे मान लिया और रसूल का अनुसरण स्वीकार किया। हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख ले। फिर इस्राएली मसीह के विरुद्ध गुप्त उपाय करने लगे। उत्तर में अल्लाह ने भी अपना गुप्त उपाय किया, और ऐसे उपायों में अल्लाह सबसे बढ़कर है। वो अल्लाह का छिपा उपाय ही था जब उसने कहा कि ए ईसा, अब मैं तुझे वापस ले लूंगा और तुझको अपनी ओर उठा लूंगा, और जिन्होंने तेरा इनकार किया है उनसे अर्थात उनकी संगत से और उनके गंदे वातावरण में उनके साथ रहने से तुझे पाक कर दूंगा, और तेरे अनुयायियों को क़यामत तक उन लोगों के ऊपर रखूंगा जिन्होंने तेरा इनकार किया है। फिर तुम सबको अंत में मेरे पास आना है। उस समय मैं उन बातों का निर्णय कर दूंगा जिनमें तुम्हारे बीच मतभेद हुआ है। जिन लोगों ने अधर्म और इनकार की नीति अपनाई है उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में सख्त सजा दूंगा, और वे कोई सहायक न पाएंगे। और जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे कर्म की नीति अपनाई है उन्हें उनका बदला पूरा पूरा दे दिया जाएगा। और खूब जान लें कि जालिमों से अल्लाह हरगिज प्रेम नहीं करता। ए नबी, ये आयतें और तत्व ज्ञान से भरे हुए वर्णन हैं जो हम तुम्हें सुना रहे हैं। अल्लाह के नजदीक ईसा की मिसाल आदम जैसी है कि अल्लाह ने उसे मिट्टी से पैदा किया और आदेश दिया कि हो जा, और वो हो गया। ये मूल तथ्य है जो तुम्हारे रब की ओर से बताया जा रहा है, और तुम उन लोगों में सम्मिलित ना हो जो इसमें संदेह करते हैं। ये ज्ञान आ जाने के बाद अब जो कोई इस विषय में तुमसे झगड़ा करे तो ए नबी उससे कहो कि आओ हम और तुम स्वयं भी आ जाएं और अपने अपने बाल बच्चों को भी ले आएं, और अल्लाह से प्रार्थना करें कि जो झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत हो। ये बिल्कुल सत्य घटनाएं हैं, और सत्य ये है कि अल्लाह के सिवा कोई और रब नहीं है, और वो अल्लाह ही की सत्ता है जिसकी शक्ति सबसे बढ़कर है और जिसकी तत्वदर्शिता सारे विश्व में क्रियाशील है। अतः यदि ये लोग इस शर्त पर मुकाबले में आने से मुंह मोड़ें तो इनका फसादी होना स्पष्ट हो जाएगा, और अल्लाह तो फसादियों के हाल से परिचित ही है। ए नबी,
कहो, ए किताब वालो, आओ एक ऐसी बात की ओर जो हमारे और तुम्हारे बीच समान है, ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करें, उसके साथ किसी को साझी न ठहराएं, और हम में से कोई अल्लाह के सिवा किसी को अपना रब न बना ले। इस दावत को स्वीकार करने से अगर वे मुंह मोड़ें तो साफ कह दो कि गवाह रहो, हम तो मुस्लिम यानी केवल अल्लाह की बंदगी और आज्ञा पालन करने वाले हैं। ऐ किताब वालो, तुम इब्राहिम के दीन के बारे में क्यों झगड़ा करते हो? तौरात और इंजील तो इब्राहिम के बाद ही उतरी हैं। फिर क्या तुम इतनी बात भी नहीं समझते? तुम लोग जिन चीजों का ज्ञान रखते हो उनमें तो अच्छी तरह वाद विवाद कर चुके, अब उन मामलों में क्यों वाद विवाद करने चले हो जिनका तुम्हारे पास कुछ भी ज्ञान नहीं? अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। इब्राहिम न यहूदी था न ईसाई, बल्कि वो तो एक एकाग्रचित्त मुस्लिम था, और वो हरगिज मुशरिकों यानी बहुदेववादियों में से न था। इब्राहिम से संबंध रखने का सबसे अधिक अधिकार किसी को पहुंचता है तो उन लोगों को पहुंचता है जिन्होंने उसका अनुसरण किया, और अब ये नबी और इसके मानने वाले इस संबंध के अधिक अधिकारी हैं। अल्लाह केवल उन्हीं का समर्थक और सहायक है जो ईमान वाले हैं। ऐ ईमान लाने वालों, किताब वालों में से एक गिरोह चाहता है कि किसी तरह तुम्हें सीधे मार्ग से हटा दे, हालांकि वास्तव में वे अपने सिवा किसी को गुमराही में नहीं डाल रहे हैं, किंतु वे इसे जान नहीं पा रहे हैं। ऐ किताब वालों, क्यों अल्लाह की आयतों का इनकार करते हो जबकि तुम स्वयं उनका निरीक्षण कर रहे हो? ऐ किताब वालों, क्यों सत्य पर असत्य का रंग चढ़ाकर संदिग्ध बनाते हो? क्यों जानते बूझते सत्य को छिपाते हो? किताब वालों में से एक गिरोह कहता है कि इस नबी के मानने वालों पर जो कुछ उतरा है उस पर सुबह को ईमान लाओ और शाम को उससे इनकार कर दो। शायद इस उपाय से ये लोग अपने ईमान से फिर जाएं। ये लोग आपस में कहते हैं कि अपने धर्म वालों के सिवा किसी की बात न मानो। ए नबी, उनसे कह दो कि वास्तव में मार्गदर्शन तो अल्लाह ही का मार्गदर्शन है, और ये उसी की देन है कि किसी को वही कुछ दे दिया जाए जो कभी तुमको दिया गया था, या ये कि दूसरों को तुम्हारे रब की सेवा में पेश करने के लिए तुम्हारे विरुद्ध ठोस प्रमाण मिल जाए। ए नबी, इनसे कहो कि श्रेष्ठता और बड़ाई अल्लाह के हाथ में है, जिसे चाहे प्रदान करे। वो व्यापक दृष्टि वाला है और सब कुछ जानता है। अपनी दयालुता के लिए जिसको चाहता है खास कर लेता है, और उसकी उदारता एवं अनुकंपा बहुत बड़ी है। किताब वालों में कोई तो ऐसा है कि अगर तुम उसके भरोसे पर माल और दौलत का एक ढेर भी दे दो तो वो तुम्हारा माल तुम्हें अदा कर देगा, और किसी का हाल ये है कि अगर तुम एक दीनार के मामले में भी उस पर भरोसा करो तो वो अदा न करेगा। ये और बात है कि तुम उसके सिर पर सवार हो जाओ। उनकी इस नैतिक दशा का कारण ये है कि वे कहते हैं, उम्मियों यानी गैर यहूदी लोगों के मामले में हमारी कोई पकड़ नहीं होने की है, और ये बात वे निरा झूठ घड़कर अल्लाह से जोड़ते हैं, हालांकि उन्हें मालूम है कि अल्लाह ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। आखिर क्यों उनसे पूछ न होगी? जो भी अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा और बुराई से बचकर रहेगा वो अल्लाह का प्रिय बनेगा, क्योंकि परहेजगार लोग अल्लाह को पसंद हैं। रहे वे लोग जो अल्लाह की प्रतिज्ञा और अपनी कस्मों को थोड़े मूल्य पर बेच डालते हैं, तो उनके लिए परलोक में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह क़यामत के दिन न उनसे बात करेगा, न उनकी ओर देखेगा और न उन्हें पाक करेगा, बल्कि उनके लिए तो बड़ी दर्दनाक सजा है। उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो किताब पढ़ते हुए इस प्रकार जबान का उलटफेर करते हैं कि तुम समझो जो कुछ वे पढ़ रहे हैं वो किताब ही का अंश है, जबकि वो किताब का अंश नहीं होता। वे कहते हैं कि ये जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ये अल्लाह की ओर से है,
हालांकि वो अल्लाह की ओर से नहीं होता। वे जानबूझकर झूठ बात अल्लाह से जोड़ देते हैं। किसी इंसान का ये काम नहीं कि अल्लाह तो उसको किताब और निर्णय शक्ति और पैगंबरी प्रदान करे और वो लोगों से कहे कि अल्लाह को छोड़कर तुम मेरे बंदे बन जाओ। वो तो यही कहेगा कि सच्चे रब्बानी अर्थात प्रभु सेवक बनो, जैसा कि उस किताब की शिक्षा का तकाजा है जिसे तुम पढ़ते और पढ़ाते हो। वो तुमसे हरगिज ये न कहेगा कि फरिश्तों को या पैगंबरों को अपना रब बना लो। क्या ये संभव है कि एक नबी तुम्हें कुफ्र यानी अधर्म और इनकार का आदेश दे जबकि तुम मुस्लिम यानी आज्ञाकारी हो? याद करो, अल्लाह ने पैगंबरों से वचन लिया था कि आज मैंने तुम्हें किताब और गहरी समझ और बुद्धिमत्ता प्रदान की है। कल अगर कोई दूसरा रसूल तुम्हारे पास उसी शिक्षा की पुष्टि करता हुआ आए जो पहले से तुम्हारे पास मौजूद है, तो तुम्हें उसको मानना होगा और उसकी सहायता करनी होगी। ये कहकर अल्लाह ने पूछा, क्या तुम इसका इकरार करते हो और इस पर मेरी ओर से प्रतिज्ञा की भारी जिम्मेदारी उठाते हो? उन्होंने कहा, हां, हम इकरार करते हैं। अल्लाह ने कहा, अच्छा, तो गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूं। इसके बाद जो अपनी प्रतिज्ञा से फिर जाए वही अवज्ञाकारी है। अब क्या ये लोग अल्लाह के आज्ञा पालन का तरीका यानी अल्लाह का दीन छोड़कर कोई और तरीका चाहते हैं? हालांकि आकाशों और धरती की सारी चीजें चाहे अनचाहे अल्लाह की आज्ञाकारी यानी मुस्लिम हैं और उसी की ओर सबको पलटना है। ऐ नबी, कहो कि हम अल्लाह को मानते हैं, उस शिक्षा को मानते हैं जो हम पर उतारी गई है, उन शिक्षाओं को भी मानते हैं जो इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और याकूब की संतान पर उतरी थीं, और उन आदेशों को भी मानते हैं जो मूसा और ईसा और दूसरे पैगंबरों को उनके रब की ओर से दी गईं। हम उनके बीच अंतर नहीं करते और हम अल्लाह के आज्ञाकारी यानी मुस्लिम हैं। इस आज्ञा पालन यानी इस्लाम के सिवा जो व्यक्ति कोई और तरीका अपनाना चाहे, उसका वो तरीका हरगिज स्वीकार न किया जाएगा और परलोक में वो असफल रहेगा। कैसे हो सकता है कि अल्लाह उन लोगों को मार्ग पर चलाए जिन्होंने ईमान जैसी नेमत पा लेने के बाद फिर कुफ्र यानी अधर्म और इनकार की नीति अपनाई, हालांकि वे खुद इस बात पर गवाही दे चुके हैं कि ये रसूल सत्य पर है और उनके पास स्पष्ट निशानियां भी आ चुकी हैं। अल्लाह जालिमों को तो मार्ग नहीं दिखाया करता। उनके अत्याचार का उचित बदला यही है कि उन पर अल्लाह और फरिश्तों और सारे इंसानों की फिटकार है। इसी दशा में वे सदैव रहेंगे, न उनकी सजा में कमी होगी और न उन्हें मोहलत दी जाएगी। हां, वे लोग बच जाएंगे जो इसके बाद तौबा करके अपनी नीति में सुधार लाएं। अल्लाह क्षमाशील और दया करने वाला है। किंतु जिन लोगों ने ईमान लाने के बाद कुफ्र यानी इनकार इख्तियार किया, फिर अपने कुफ्र में बढ़ते चले गए, उनकी तौबा हरगिज स्वीकार न की जाएगी। ऐसे लोग तो पक्के गुमराह हैं। विश्वास रखो, जिन लोगों ने कुफ्र किया और कुफ्र ही की दशा में मरे, उनमें से कोई अगर अपने आप को सजा से बचाने के लिए धरती भरकर भी सोना बदले में दे तो उसे स्वीकार न किया जाएगा। ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक सजा तैयार है और वे अपना कोई सहायक न पाएंगे। तुम नेकी को पहुंच नहीं सकते जब तक कि अपनी वे चीजें अल्लाह के मार्ग में खर्च न करो जो तुम्हें प्रिय हैं, और जो कुछ तुम खर्च करोगे अल्लाह उससे बेखबर न होगा। खाने की ये सारी चीजें जो मोहम्मद के धर्म विधान में हलाल हैं, इसराइलियों के लिए भी हलाल यानी वैध थीं। अलबत्ता कुछ चीजें ऐसी थीं जिन्हें तौरात के उतारे जाने से पहले इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने स्वयं अपने लिए हराम यानी अवैध कर लिया था। उनसे कहो, अगर तुम अपनी आपत्ति में सच्चे हो तो लाओ तौरात और प्रस्तुत करो उसका कोई अंश।
इसके बाद भी जो लोग अपनी झूठी घड़ी हुई बातें अल्लाह से जोड़ते रहें, वही वास्तव में अत्याचारी हैं। कहो, अल्लाह ने जो कुछ कहा है सच कहा है। तुमको एकाग्र चित्त होकर इब्राहीम के तरीके का अनुपालन करना चाहिए। और इब्राहीम मुशरिकों यानी बहुदेववादियों में से न था। निस्संदेह सबसे पहला उपासना गृह यानी इबादत गाह जो इंसानों के लिए निर्मित हुआ, वो वही है जो मक्का में स्थित है। उसको भलाई और बरकत दी गई थी और सारे संसार वालों के लिए मार्गदर्शन केंद्र बनाया गया था। उसमें खुली निशानियां हैं। इब्राहीम का उपासना स्थल है और उसका हाल ये है कि जिसने उसमें प्रवेश किया सुरक्षित हो गया। लोगों पर अल्लाह का ये हक है कि जिसको इस घर तक पहुंचने की सामर्थ्य प्राप्त हो वो इसका हज करे, और जो कोई इस आदेश के अनुपालन से इनकार करे तो उसे मालूम हो जाना चाहिए कि अल्लाह संसार के सारे लोगों से बेपरवाह है। कहो, ए किताब वालो, तुम क्यों अल्लाह की बातें मानने से इनकार करते हो? जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह सब देख रहा है। कहो, ए किताब वालो, ये तुम्हारी क्या नीति है कि जो अल्लाह की बात मानता है उसे भी तुम अल्लाह के मार्ग से रोकते हो और चाहते हो कि वो टेढ़ी राह चले, जबकि तुम स्वयं उसके सीधे मार्ग पर होने के गवाह हो। तुम्हारी करतूतों से अल्लाह बेखबर नहीं है। ए ईमान लाने वालों, अगर तुमने इन किताब वालों में से एक गिरोह की बात मानी तो ये तुम्हें ईमान से फिर इनकार की ओर फेर ले जाएंगे। तुम्हारे लिए अधर्म की ओर जाने का अब क्या अवसर बाकी है, जबकि तुमको अल्लाह की आयतें सुनाई जा रही हैं और तुम्हारे बीच उसका रसूल मौजूद है। जो अल्लाह का दामन मजबूती के साथ थामेगा वो अवश्य ही सीधा मार्ग पालेगा। ए ईमान लाने वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। तुमको मौत ना आए, किंतु इस हाल में कि तुम मुस्लिम यानी आज्ञाकारी हो। सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और विभेद में ना पड़ो। अल्लाह के उस एहसान को याद रखो जो उसकी ओर से तुम पर हुआ है। तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, उसने तुम्हारे दिल जोड़ दिए और उसके अनुग्रह एवं कृपा से तुम भाई भाई बन गए। तुम आग से भरे हुए एक गड्ढे के किनारे खड़े थे, अल्लाह ने तुमको उससे बचा लिया। इस प्रकार अल्लाह अपनी निशानियां तुम्हारे सामने स्पष्ट करता है, शायद कि इन लक्षणों से तुम्हें अपने कल्याण का सीधा मार्ग दिखाई दे जाए। तुम में कुछ लोग तो ऐसे अवश्य ही रहने चाहिए जो नेकी की ओर बुलाएं, भलाई का आदेश दें और बुराइयों से रोकते रहें। जो लोग ये काम करेंगे वही सफल होंगे। कहीं तुम उन लोगों की तरह न हो जाना जो गिरोहों में बंट गए और खुले खुले स्पष्ट मार्गदर्शन पाने के बाद फिर विभेदों में पड़ गए। जिन्होंने ये नीति अपनाई वे उस दिन सख्त सजा पाएंगे, जबकि कुछ लोग उज्जवल चेहरे वाले होंगे और कुछ लोगों का मुंह काला होगा। जिनका मुंह काला होगा उनसे कहा जाएगा कि ईमान की नेमत पाने के बाद भी तुमने अधर्म की नीति अपनाई। अच्छा, तो अब इस अकृतज्ञता के बदले में यातना यानी अजाब का मजा चखो। रहे वे लोग जिनके चेहरे उज्जवल होंगे तो उनको अल्लाह की दयालुता की छाया में जगह मिलेगी और हमेशा वे इसी दशा में रहेंगे। ये अल्लाह के कथन हैं जो हम तुम्हें ठीक ठीक सुना रहे हैं, क्योंकि अल्लाह संसार वालों पर जुल्म करने का कोई इरादा नहीं रखता। धरती और आकाश की सारी चीजों का मालिक अल्लाह है और सारे मामले अल्लाह ही के सामने पेश होते हैं। अब संसार में वो उत्तम गिरोह तुम हो जिसे इंसानों के मार्गदर्शन और सुधार के लिए मैदान में लाया गया है। तुम नेकी का आदेश देते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। ये किताब वाले ईमान लाते तो इन्हीं के हक में अच्छा था। यद्यपि इनमें कुछ लोग ईमान वाले भी पाए जाते हैं, किंतु इनके अधिकतर व्यक्ति अवज्ञाकारी हैं। ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा बस कुछ सता सकते हैं। अगर ये तुमसे लड़ें तो
तो मुकाबले में पीठ दिखाएंगे, फिर ऐसे विवश होंगे कि कहीं से इनको मदद न मिलेगी। ये जहां भी पाए गए इन पर अपमान की मार ही पड़ी। कहीं अल्लाह के जिम्मे या इंसानों के जिम्मे में शरण मिल गई तो ये और बात है। ये अल्लाह के प्रकोप में घिर चुके हैं, इन पर मुहताजी और पराजय थोप दिया गया है। और ये सब कुछ इस कारण से हुआ है कि ये अल्लाह की आयतों का इनकार करते रहे और इन्होंने पैगंबरों की अकारण हत्या की। ये इनकी अवज्ञाओं और ज्यादतियों का अंजाम है। किंतु सभी किताब वाले समान नहीं हैं। उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीधे रास्ते पर कायम हैं, रातों को अल्लाह की आयतें पढ़ते हैं और उसके आगे सजदा करते हैं, अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते हैं, नेकी का आदेश देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं और भलाई के कामों में सरगर्म रहते हैं। ये नेक लोग हैं और जो नेकी भी ये करेंगे उसकी उपेक्षा न की जाएगी। अल्लाह परहेजगारों से भली भांति परिचित है। रहे वे लोग जिन्होंने इनकार की नीति अपनाई तो अल्लाह के मुकाबले में उनको न उनका धन कुछ काम देगा न संतान। वे तो आग में जाने वाले लोग हैं और आग ही में हमेशा रहेंगे। जो कुछ वे अपने इस सांसारिक जीवन में खर्च करते रहे हैं उसकी मिसाल उस हवा जैसी है जिसमें पाला हो और वो उन लोगों की खेती पर चले जिन्होंने अपने ऊपर स्वयं अत्याचार किया है और उसे तबाह करके रख दे। अल्लाह ने उन पर अत्याचार नहीं किया, वास्तव में ये स्वयं अपने ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपने दल के लोगों के सिवा दूसरों को अपना भेदी न बनाओ। वे तुम्हारी खराबी के किसी अवसर से लाभ उठाने से नहीं चूकते। तुम्हें जिस चीज से हानि पहुंचे वही उनको प्रिय है। उनके मन का द्वेष उनके मुंह से निकला पड़ता है और जो कुछ वे अपने सीनों में छिपाए हुए हैं वो इससे बढ़कर है। हमने तुम्हें साफ साफ हिदायतें दे दी हैं। अगर तुम बुद्धिमान हो तो उनसे संबंध रखने में सावधानी बरतोगे। तुम उनसे प्रेम करते हो किंतु वे तुमसे प्रेम नहीं करते, हालांकि तुम समस्त आसमानी किताबों को मानते हो। जब वे तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि हमने भी तुम्हारे रसूल और तुम्हारी किताब को मान लिया है, किंतु जब अलग होते हैं तो तुम्हारे विरुद्ध उनके क्रोध एवं प्रकोप का ये हाल होता है कि अपनी उंगलियां चबाने लगते हैं। उनसे कह दो कि अपने क्रोध में आप जल मरो। अल्लाह दिलों के छिपे हुए भेद तक जानता है। तुम्हारा भला होता है तो उनको बुरा मालूम होता है और तुम पर कोई मुसीबत आती है तो ये प्रसन्न होते हैं, किंतु इनका कोई उपाय तुम्हारे विरुद्ध सफल नहीं हो सकता। शर्त ये है कि तुम धैर्य से काम लो और अल्लाह से डर कर काम करते रहो। जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उस पर हावी है। ऐ पैगंबर, मुसलमानों के सामने उस अवसर की चर्चा करो जब तुम सुबह सवेरे अपने घर से निकले थे और उहूद के मैदान में मुसलमानों को जंग के लिए जगह जगह नियुक्त कर रहे थे। अल्लाह सारी बातें सुनता है और वो बहुत ही खबर रखने वाला है। याद करो जब तुम में से दो गिरोह कायरता दिखाने पर आमादा हो गए थे, हालांकि अल्लाह उनकी मदद पर मौजूद था और ईमान लाने वालों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। आखिर इससे पहले बद्र की लड़ाई में अल्लाह तुम्हारी मदद कर चुका था, हालांकि उस समय तुम बहुत कमजोर थे। अतः तुमको चाहिए कि अल्लाह की नाशुक्री से बचो। उम्मीद है कि अब तुम शुक्रगुजार बनोगे। ऐ नबी, याद करो जब तुम ईमान वालों से कह रहे थे, क्या तुम्हारे लिए ये बात काफी नहीं कि अल्लाह 3000 फरिश्ते उतार कर तुम्हारी सहायता करे। निस्संदेह अगर तुम धैर्य से काम लो और अल्लाह से डरते हुए काम करो तो जिस क्षण तुम्हारे शत्रु तुम्हारे ऊपर चढ़कर आएंगे उसी क्षण तुम्हारा रब 3000 नहीं 5000 निशान वाले फरिश्तों से तुम्हारी सहायता करेगा। ये बात अल्लाह ने तुम्हें इसलिए बता दी है कि तुम प्रसन्न हो जाओ और तुम्हारे दिल संतुष्ट हो जाएं।
विजय और सहायता जो कुछ भी है अल्लाह की ओर से है, जो बड़ी शक्ति वाला और सूझबूझ वाला है। और ये सहायता वो तुम्हारी इसलिए करेगा ताकि कुफ्र की राह पर चलने वालों की एक भुजा काट दे या उनको ऐसी अपमानजनक पराजय दे कि वे असफलता के साथ परास्त हो जाएं। ए पैगंबर, निर्णय के अधिकारों में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह को अधिकार है चाहे उन्हें माफ करे चाहे सजा दे, क्योंकि वे अत्याचारी हैं। धरती और आकाशों में जो कुछ है उसका मालिक अल्लाह है, जिसको चाहे माफ कर दे और जिसको चाहे यातना दे। वो क्षमाशील और दयावान है। ए ईमान लाने वालों, ये बढ़ता और चढ़ता ब्याज खाना छोड़ दो और अल्लाह से डरो। आशा है कि सफल होगे। उस आग से बचो जो अधर्मियों के लिए जुटाई गई है। अल्लाह और रसूल का आदेश मानो। आशा है कि तुम पर दया की जाएगी। दौड़कर चलो उस मार्ग पर जो तुम्हारे रब की बख्शिश यानी क्षमादान और उस जन्नत की ओर जाता है जिसका विस्तार धरती और आकाशों जैसा है, और वो ईश्वर से उन डरने वाले लोगों के लिए तैयार की गई है जो प्रत्येक दशा में अपने माल खर्च करते हैं, चाहे बुरे हाल में हो या अच्छे हाल में, जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर को माफ कर देते हैं। ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत प्रिय हैं। और जिनका हाल ये है कि यदि कभी कोई अश्लील कार्य उनसे हो जाता है या किसी गुनाह में पड़कर वे अपने ऊपर जुल्म कर बैठते हैं, तो तत्काल अल्लाह उन्हें याद आ जाता है और उससे वे अपने कसूरों की क्षमा चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह के सिवा और कौन है जो गुनाह माफ कर सकता हो। और वे कभी जानते बूझते अपने किए पर आग्रह नहीं करते। ऐसे लोगों का बदला उनके रब के पास ये है कि वो उनको माफ कर देगा और ऐसे बागों में उन्हें दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वहां वे हमेशा रहेंगे। कैसा अच्छा बदला है अच्छे कर्म करने वालों के लिए। तुमसे पहले बहुत से युग बीत चुके हैं। धरती में चल फिर कर देख लो कि उन लोगों का क्या अंजाम हुआ जिन्होंने अल्लाह के आदेशों को झुठलाया। ये लोगों के लिए एक स्पष्ट और खुली चेतावनी है, और जो अल्लाह से डरते हों उनके लिए मार्गदर्शन और उपदेश। हताश न हो, दुखी न हो, तुम ही छाकर रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो। इस समय अगर तुम्हें चोट लगी है तो इससे पहले ऐसी ही चोट तुम्हारे विरोधी वर्ग को भी लग चुकी है। ये तो समय के उतार चढ़ाव हैं जिन्हें हम लोगों के बीच गर्दिश देते रहते हैं। तुम पर यह समय इसलिए लाया गया कि अल्लाह देखना चाहता था कि तुम में सच्चे ईमान वाले कौन हैं, और उन लोगों को छांट लेना चाहता था जो वास्तव में सच्चाई के गवाह हों, क्योंकि अत्याचारी अल्लाह को प्रिय नहीं। और वो इस परीक्षा के द्वारा ईमान वालों को अलग छांटकर इनकार करने वालों का दमन कर देना चाहता था। क्या तुमने ये समझ रखा है कि यूं जन्नत में चले जाओगे, हालांकि अभी अल्लाह ने ये तो देखा ही नहीं कि तुम में कौन वे लोग हैं जो उसके मार्ग में जाने लड़ाने वाले और उसके लिए धैर्य से काम लेने वाले हैं। तुम तो मौत की तमन्नाएं कर रहे थे, मगर ये उस समय की बात थी जब मौत सामने न आई थी। लो, अब वो तुम्हारे सामने आ गई और तुमने उसे आंखों से देख लिया। मोहम्मद इसके सिवा कुछ नहीं कि बस एक रसूल हैं। उनसे पहले और रसूल भी गुजर चुके हैं। फिर क्या अगर उनकी मृत्यु हो जाए या उनकी हत्या कर दी जाए तो तुम लोग उल्टे पांव फिर जाओगे? याद रखो, जो उल्टा फिरेगा वो अल्लाह का कुछ नुकसान न करेगा। अलबत्ता जो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनकर रहेंगे उन्हें वो इसकी मजदूरी देगा। कोई प्राणी अल्लाह की अनुमति के बिना नहीं मर सकता। मौत का समय तो लिखा हुआ है। जो व्यक्ति दुनिया में बदला पाने के इरादे से कार्य करेगा उसको हम दुनिया ही में से देंगे, और जो आखिरत के बदले के इरादे से कार्य करेगा वो आखिरत का बदला पाएगा, और शुक्र करने वालों को हम उनका बदला अवश्य प्रदान करेंगे। इससे पहले कितने ही नबी ऐसे हुए हैं जिनके साथ मिलकर बहुत से खुदा परस्तों ने युद्ध किया,
अल्लाह के मार्ग में जो मुसीबतें उन पर पड़ी, उनसे वे हताश नहीं हुए, उन्होंने कमजोरी नहीं दिखाई, वे असत्य के आगे नतमस्तक नहीं हुए। ऐसे ही धैर्यवानों को अल्लाह पसंद करता है। उनकी प्रार्थना बस ये थी कि ऐ हमारे रब, हमारी गलतियों और कोताहियों को क्षमा कर, हमारे कार्य में तेरी सीमाओं से जो ज्यादती हो गई हो उसे क्षमा कर दे, हमारे कदम जमा दे और अधर्मियों के मुकाबले में हमारी सहायता कर। आखिरकार अल्लाह ने उनको इस दुनिया का बदला भी दिया और इससे उत्तम आखिरत का बदला भी प्रदान किया। अल्लाह को ऐसे ही सत्कर्मी पसंद हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम उन लोगों के इशारों पर चलोगे जिन्होंने कुफ्र यानी इनकार का मार्ग अपनाया है, तो वे तुमको उल्टा फेर ले जाएंगे और तुम असफल हो जाओगे। उनकी बातें असत्य हैं। वास्तविकता ये है कि अल्लाह तुम्हारा समर्थक और सहायक है और वो सबसे अच्छा सहायक है। जल्द ही वो समय आने वाला है जब हम सत्य का इनकार करने वालों के दिलों में धाक बिठा देंगे, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के साथ उनको खुदाई में साजी ठहराया है, जिनके साजी होने पर अल्लाह ने कोई सनद यानी प्रमाण नहीं उतारी। उनका अंतिम ठिकाना जहन्नम है और बहुत ही बुरी है वो ठहरने की जगह जो उन अत्याचारियों को मिलेगी। अल्लाह ने समर्थन और सहायता का जो वादा तुमसे किया था वो तो उसने पूरा कर दिया। आरंभ में उसकी अनुमति से तुम ही उनको कत्ल कर रहे थे, किंतु जब तुमने कमजोरी दिखाई और अपने काम में परस्पर विभेद किया और जैसे ही वो चीज अल्लाह ने तुम्हें दिखाई जिसके मोह में तुम गिरफ्तार थे, अर्थात युद्ध क्षेत्र में प्राप्त शत्रु का माल, तुम अपने नायक के आदेश का उल्लंघन कर बैठे, इसलिए कि तुम में कुछ लोग दुनिया के इच्छुक थे और कुछ आखिरत की इच्छा रखते थे। तब अल्लाह ने तुम्हें अधर्मियों के मुकाबले में परास्त कर दिया ताकि तुम्हारी परीक्षा करे। और सत्य ये है कि अल्लाह ने फिर भी तुम्हें क्षमा ही कर दिया, क्योंकि ईमान वालों पर अल्लाह की बड़ी कृपा दृष्टि है। याद करो जब तुम भागे चले जा रहे थे, किसी की ओर पलट कर देखने तक का होश तुम्हें न था और रसूल तुम्हारे पीछे तुमको पुकार रहा था। उस समय तुम्हारी इस नीति का बदला अल्लाह ने तुम्हें ये दिया कि तुमको रंज पर रंज दिए, ताकि आगे के लिए तुम्हें ये शिक्षा मिले कि जो कुछ तुम्हारे हाथ से जाए या मुसीबत तुम पर उतरे उस पर शोकाकुल न हो। अल्लाह तुम्हारे सब कर्मों को जानता है। इस गम के बाद फिर अल्लाह ने तुम में से कुछ लोगों पर ऐसी इत्मीनान की सी हालत पैदा कर दी कि वे ऊँघने लगे, मगर एक दूसरा गिरोह जिसके लिए सारा महत्व बस अपने हित का था, अल्लाह के बारे में तरह तरह के अज्ञानपूर्ण गुमान करने लगा जो बिल्कुल सत्य के विपरीत थे। ये लोग अब कहते हैं कि इस काम के चलाने में हमारा भी कोई हिस्सा है। इनसे कहो किसी का कोई हिस्सा नहीं, इस काम के सारे अधिकार अल्लाह के हाथ में हैं। वास्तव में ये लोग अपने दिलों में जो बात छिपाए हुए हैं उसे तुम पर जाहिर नहीं करते। उनका असल मकसद ये है कि अगर नेतृत्व के अधिकार में हमारा कुछ हिस्सा होता तो यहां हम मारे न जाते। इनसे कह दो कि अगर तुम अपने घरों में भी होते तो जिन लोगों की मौत लिखी हुई थी वे खुद अपने मारे जाने की जगहों की ओर निकल आते। और ये मामला जो पेश आया ये तो इसलिए था कि जो कुछ तुम्हारे सीनों में छिपा हुआ है अल्लाह उसे जांच ले और जो खोट तुम्हारे दिलों में है उसे छांट दे। अल्लाह दिलों का हाल भली भांति जानता है। तुम में से जो लोग मुकाबले के दिन पीठ फेर गए थे उनके इस फिसलने का कारण ये था कि उनकी कुछ कमजोरियों के कारण शैतान ने उनके कदम डगमगा दिए थे। अल्लाह ने उन्हें क्षमा कर दिया। अल्लाह बड़ा क्षमा करने वाला और सहनशील है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अधर्मियों की सी बातें ना करो, जिनके सगे संबंधी अगर कभी सफर पर जाते हैं या युद्ध में सम्मिलित होते हैं और वहां किसी घटना में घिर जाते हैं तो वे कहते हैं कि
कि यदि वे हमारे पास होते तो न मारे जाते और न कत्ल होते। अल्लाह इस प्रकार की बातों को उनके दिलों में पछतावा और संताप का कारण बना देता है, अन्यथा वास्तव में मारने और जिलाने वाला तो अल्लाह ही है और तुम्हारे सभी कर्मों को वही देखता है। अगर तुम अल्लाह के मार्ग में मारे जाओ या मर जाओ तो अल्लाह की जो दयालुता और क्षमा दान तुम्हारे हिस्से में आएगा वो उन सारी चीजों से उत्तम है जिन्हें ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं। और चाहे तुम मरो या मारे जाओ, प्रत्येक दशा में तुम सबको सिमटकर जाना अल्लाह ही की ओर है। ए पैगंबर, ये अल्लाह की बड़ी दयालुता है कि तुम इन लोगों के लिए बहुत नर्म स्वभाव के हो, अन्यथा यदि कहीं तुम क्रूर स्वभाव और कठोर हृदय के होते तो ये सब तुम्हारे आसपास से छंट जाते। इनके कसूर माफ कर दो, इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करो और धर्म के कार्य में इनको भी परामर्श में सम्मिलित रखो। फिर जब तुम्हारा संकल्प किसी सम्मति पर सुदृढ़ हो जाए तो अल्लाह पर भरोसा करो। अल्लाह को वे लोग प्रिय हैं जो उसी के भरोसे पर काम करते हैं। अल्लाह तुम्हारी सहायता पर हो तो कोई शक्ति तुम पर प्रभावी होने वाली नहीं, और वो तुम्हें छोड़ दे तो इसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद कर सकता हो। अतः जो सच्चे ईमान वाले हैं उनको अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। किसी नबी का ये काम नहीं हो सकता कि वो खयानत कर जाए, और जो कोई खयानत करे वो अपनी खयानत सहित क़यामत के दिन हाजिर हो जाएगा। फिर प्रत्येक जीव को उसकी कमाई का पूरा पूरा बदला मिल जाएगा और किसी पर कुछ जुल्म न होगा। भला ये कैसे हो सकता है कि जो व्यक्ति हमेशा अल्लाह की इच्छा पर चलने वाला हो वो उस व्यक्ति के जैसा काम करे जो अल्लाह के प्रकोप में घिर गया हो और जिसका अंतिम ठिकाना जहन्नम हो, जो बहुत ही बुरा ठिकाना है। अल्लाह के निकट दोनों प्रकार के आदमियों में बहुत दर्जों का अंतर है और अल्लाह सबके कर्मों पर नजर रखता है। वास्तव में ईमान वालों पर तो अल्लाह ने ये बहुत बड़ा उपकार किया है कि उनके बीच खुद उन्हीं में से एक ऐसा पैगंबर उठाया जो उसकी आयतें उन्हें सुनाता है, उनके जीवन को संवारता है और उनको किताब और गहरी समझ की शिक्षा देता है। हालांकि इससे पहले यही लोग खुली गुमराहियों में पड़े हुए थे। और ये तुम्हारा क्या हाल है कि जब तुम पर मुसीबत आ पड़ी तो तुम कहने लगे ये कहां से आई, हालांकि बद्र की लड़ाई में इससे 2 गुनी मुसीबत तुम्हारे हाथों विरोधी गिरोह पर पड़ चुकी है। ए नबी, इनसे कहो ये मुसीबत तुम्हारी अपनी लाई हुई है। अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। जो हानि लड़ाई के दिन तुम्हें पहुंची वो अल्लाह की अनुमति से थी और इसलिए थी कि अल्लाह देख ले कि तुम में से ईमान वाले कौन हैं और मुनाफिक यानी कपटाचारी कौन। वे मुनाफिक कि जब उनसे कहा गया आओ अल्लाह के रास्ते में लड़ो या कम से कम अपने नगर की रक्षा ही करो, तो कहने लगे अगर हम जानते कि आज लड़ाई होगी तो हम अवश्य तुम्हारे साथ चलते। ये बात जब वे कह रहे थे उस समय वे ईमान की अपेक्षा अधर्म के अधिक निकट थे। वे अपने मुंह से वे बातें कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं होती, और जो कुछ वे दिलों में छिपाते हैं अल्लाह उसे खूब जानता है। ये वही लोग हैं जो खुद तो बैठे रहे और उनके जो भाई बंधु लड़ने गए और मारे गए उनके बारे में उन्होंने कह दिया कि अगर वे हमारी बात मान लेते तो न मारे जाते। उनसे कहो कि अगर तुम अपने इस कथन में सच्चे हो तो स्वयं तुम्हारी मौत जब आए उसे टाल कर दिखा देना। जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे गए हैं उन्हें मुर्दा न समझो, वे तो वास्तव में जीवित हैं, अपने रब के पास रोजी पा रहे हैं। जो कुछ अल्लाह ने अपनी उदार कृपा से उन्हें दिया है उस पर प्रसन्न और आनंदित हैं और संतुष्ट हैं कि जो ईमान वाले उनके पीछे संसार में रह गए हैं और अभी वहां नहीं पहुंचे हैं उनके लिए भी किसी डर और रंज का अवसर नहीं है। वे अल्लाह के इनाम और उसकी उदार कृपा पर आनंदित और प्रसन्न हैं
और उनको मालूम हो चुका है कि अल्लाह ईमान वालों का बदला नष्ट नहीं करता। ऐसे ईमान वालों के बदले को जिन्होंने जख्म खाने के बाद भी अल्लाह और रसूल की पुकार को स्वीकार किया, उनमें जो लोग नेक और परहेजगार हैं उनके लिए बड़ा बदला है। जिनसे लोगों ने कहा कि तुम्हारे विरुद्ध बड़ी सेनाएं एकत्र हुई हैं, उनसे डरो, तो ये सुनकर उनका ईमान और बढ़ गया और उन्होंने उत्तर दिया कि हमारे लिए अल्लाह काफी है और वही सबसे अच्छा कार्य साधक है। आखिरकार वे अल्लाह की नेमत और उदार कृपा के साथ पलट आए। उनको किसी प्रकार की तकलीफ भी न पहुंची और अल्लाह की इच्छा पर चलने का श्रेय भी उन्हें प्राप्त हो गया। अल्लाह बड़ा अनुग्रह करने वाला है। अब तुम्हें मालूम हो गया कि वो वास्तव में शैतान था जो अपने दोस्तों से अकारण डरा रहा था। अतः आगे तुम इंसानों से न डरना, मुझसे डरना अगर तुम वास्तव में ईमान वाले हो। ए पैगंबर, जो लोग आज कुफ्र यानी इनकार और अधर्म के मार्ग में बड़ी दौड़ धूप कर रहे हैं, उनकी सरगर्मियों से तुम दुखी ना हो। ये अल्लाह का कुछ भी ना बिगाड़ सकेंगे। अल्लाह का इरादा यह है कि उनके लिए परलोक में कोई हिस्सा न रखे और आखिरकार उनको सख्त सजा मिलने वाली है। जो लोग ईमान को छोड़कर कुफ्र के खरीदार बने हैं, वे निश्चय ही अल्लाह की कोई हानि नहीं कर रहे हैं। उनके लिए दुखद यातना तैयार है। ये ढील जो हम उन्हें दिए जाते हैं, इसको ये अधर्मी अपने लिए अच्छा न समझें। हम तो इन्हें इसलिए ढील दे रहे हैं कि ये अच्छी तरह गुनाहों का बोझ समेट लें, फिर उनके लिए अत्यंत अपमानजनक सजा है। अल्लाह ईमान वालों को इस दशा में हरगिज न रहने देगा जिसमें तुम लोग इस समय पाए जाते हो। वो पाक लोगों को नापाक लोगों से अलग करके रहेगा, किंतु अल्लाह का तरीका ये नहीं है कि तुम लोगों पर परोक्ष को प्रकट कर दे। परोक्ष की बातें बताने के लिए तो अल्लाह अपने रसूलों में से जिसे चाहता है चुन लेता है। अतः परोक्ष की बातों के बारे में अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान रखो। यदि तुम ईमान और परहेजगारी की नीति अपनाओगे तो तुमको बड़ा प्रतिदान मिलेगा। जिन लोगों को अल्लाह ने अपनी उदार अनुकंपा से दिया है और फिर वे कंजूसी से काम लेते हैं, वे ये ना समझें कि ये कंजूसी उनके लिए अच्छी है। नहीं, ये उनके लिए बहुत ही बुरी है। जो कुछ वे अपनी कंजूसी से इकट्ठा कर रहे हैं, वही क़यामत के दिन उनके गले का तौक बन जाएगा। धरती और आकाशों की मीरास अल्लाह ही के लिए है और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसे जानता है। अल्लाह ने उन लोगों की बात सुनी जो कहते हैं कि अल्लाह निर्धन है और हम धनी हैं। उनकी ये बातें भी हम लिख लेंगे और इससे पहले जो वे पैगंबरों की अकारण हत्या करते रहे हैं, वो भी उनकी कर्म पत्री में अंकित है। जब फैसले का समय आएगा, उस समय हम उनसे कहेंगे कि लो, अब नरक यातना का मजा चखो। ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। अल्लाह अपने बंदों के लिए जालिम नहीं है। जो लोग कहते हैं अल्लाह ने हमको आदेश दे रखा है कि हम किसी को रसूल स्वीकार न करें जब तक वो हमारे सामने ऐसी कुर्बानी न करे जिसे परोक्ष से आकर आग खा ले। उनसे कहो, तुम्हारे पास मुझसे पहले बहुत से रसूल आ चुके हैं जो बहुत सी स्पष्ट निशानियां लाए थे और वो निशानी भी लाए थे जिसकी बात तुम करते हो। फिर यदि ईमान लाने के लिए ये शर्त रखने में तुम सच्चे हो तो उन रसूलों की तुमने हत्या क्यों की? अब ए नबी, अगर ये लोग तुम्हें झुठलाते हैं तो बहुत से रसूल तुमसे पहले झुठलाए जा चुके हैं जो खुली खुली निशानियां और सहीफे और प्रकाशदायक किताबें लाए थे। आखिरकार प्रत्येक व्यक्ति को मरना है और तुम सब अपना पूरा पूरा बदला क़यामत के दिन पाने वाले हो। कामयाब वास्तव में वो है जो वहां जहन्नम की आग से बच जाए और जन्नत में पहुंचा दिया जाए। रहा ये संसार तो ये केवल एक बाह्य धोखे की चीज है। मुसलमानों, तुम धन और प्राण दोनों की परीक्षा में अवश्य ही डाले जाओगे
और तुम किताब वालों और मुशरिकों यानी बहुदेववादियों से बहुत सी कष्टदायक बातें सुनोगे। अगर इन सब स्थितियों में तुम धैर्य और धर्म परायणता की नीति पर जमे रहो तो ये बड़े साहस का काम है। इन किताब वालों को वो वचन भी याद दिलाओ जो अल्लाह ने उनसे लिया था कि तुम्हें किताब की शिक्षाओं को लोगों में फैलाना होगा, उन्हें गुप्त रखना नहीं होगा। किंतु उन्होंने किताब को पीठ पीछे डाल दिया और थोड़े मूल्य पर उसे बेच डाला। कितना बुरा कारोबार है जो ये कर रहे हैं। तुम उन लोगों को यातना से सुरक्षित न समझो जो अपनी करतूतों पर खुश हैं और चाहते हैं कि ऐसे कामों की सराहना उन्हें प्राप्त हो जो वास्तव में उन्होंने नहीं किए हैं। निश्चय ही उनके लिए दर्दनाक सजा तैयार है। धरती और आकाश का मालिक अल्लाह है और उसकी कुदरत सब पर हावी है। धरती और आकाशों की रचना में और रात और दिन के बारी बारी से आने में उन बुद्धिमानों के लिए बहुत निशानियां हैं जो उठते बैठते और लेटते हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और आकाश और धरती की संरचना में सोच विचार करते हैं। वे बेख्तियार बोल उठते हैं, हमारे रब, ये सब कुछ तूने व्यर्थ और बेमकसद नहीं बनाया है। तू पाक है इससे कि निरर्थक कार्य करे। अतः ए रब, हमें नरक की यातना से बचा ले। तूने जिसे नरक में डाला उसे वास्तव में बड़ी अपमान दशा और दुर्गति में डाल दिया और फिर ऐसे जालिमों का कोई सहायक न होगा। हमारे मालिक, हमने एक पुकारने वाले को सुना जो ईमान की ओर बुलाता था और कहता था कि अपने रब को मानो। हमने उसका आमंत्रण स्वीकार कर लिया। अतः ऐ हमारे मालिक, जो अपराध हमसे हुए हैं उनको क्षमा कर दे, जो बुराइयां हम में हैं उन्हें दूर कर दे और हमारा अंत नेक लोगों के साथ कर। हमारे रब, जो वादे तूने अपने रसूलों के माध्यम से किए हैं उनको हमारे साथ पूरा कर और कयामत के दिन हमें रुसवाई में न डाल। बेशक तू अपने वादे के खिलाफ करने वाला नहीं है। जवाब में उनके रब ने कहा, मैं तुम में से किसी का कर्म अकारथ करने वाला नहीं हूं, चाहे मर्द हो या औरत। तुम सब एक दूसरे के सहजाती हो। अतः जिन लोगों ने मेरे लिए अपने वतन छोड़े और मेरे रास्ते में अपने घरों से निकाले गए और सताए गए और मेरे लिए लड़े और मारे गए, उन सब के गुनाह मैं माफ कर दूंगा और उन्हें ऐसे बागों में प्रवेश करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। ये उनका बदला है अल्लाह के यहाँ और अच्छा बदला अल्लाह ही के पास है। ए नबी, संसार के देशों में अल्लाह के नाफरमान लोगों की चलत फिरत तुम्हें किसी धोखे में न डाले। ये केवल थोड़े दिनों के जीवन का थोड़ा सा आनंद है, फिर ये सब जहन्नम में जाएंगे जो बहुत ही बुरा ठिकाना है। इसके विपरीत जो लोग अपने रब से डरते हुए जिंदगी गुजारते हैं उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। उन बागों में वे हमेशा रहेंगे। अल्लाह की ओर से आतिथ्य सामग्री है उनके लिए और जो कुछ अल्लाह के पास है नेक लोगों के लिए वही सबसे अच्छा है। किताब वालों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह को मानते हैं, इस किताब पर ईमान लाते हैं जो तुम्हारी ओर भेजी गई है और उस किताब पर भी ईमान लाते हैं जो इससे पहले खुद उनकी ओर भेजी गई थी। अल्लाह के आगे झुके हुए हैं और अल्लाह की आयतों को थोड़े से मूल्य पर बेच नहीं देते। उनका बदला उनके रब के पास है और अल्लाह हिसाब चुकाने में देर नहीं लगाता। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, धैर्य से काम लो, असत्यवादियों के मुकाबले में जमे रहो, सत्य की सेवा के लिए कमर कसे रहो और अल्लाह से डरते रहो। उम्मीद है कि कामयाबी पाओगे।